ओके गाइस, हाय। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? सिंपल वर्ड, खर्चा। कर्जा नहीं, खर्चा। अब खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट पेड फॉर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, मैं इधर से नीचे उतरा, बाहर मेन रोड पे आया, मेरे को स्टेशन जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रिक्शा वाले को हाथ दिखाया, बोला भैया स्टेशन चलोगे? बोला हाँ चलेंगे। तो मैं रिक्शा में बैठा, उन्होंने मेरे को स्टेशन छोड़ा, मैंने उनको पे किया। तो क्या किया, उन्होंने मुझे सर्विस दी, मैंने उनको पे किया। दैट इज कॉल्ड समथिंग इन रिटर्न। आप लोग क्लासेस में आए, आपने बोला हमें पढ़ाओ, हमने बोला हम पढ़ाएंगे, आप हमें पैसे देते हो, हम आपको पढ़ाते। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो आप कुछ, आप एक्सपेंस कर रहे हो, आप लोग, हाँ, आप लोग एक्सपेंस कर रहे हो, तो आपको बदले में कुछ मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। अमाउंट पेड फॉर अ कंसिडरेशन इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं भैया। सर क्या होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के? जैसे कि घर में टीवी खरीदना एक एक्सपेंडिचर है। चलो हम दो ही बात करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर अनगिनत एग्जाम, अनगिनत तो नहीं बोलूंगा, दो चार एग्जाम्पल और ले लेंगे। पहला, मोबाइल खरीदना एक खर्चा है। मोबाइल को रिचार्ज करना एक और खर्चा है। इनमें से कौन सा खर्चा बार बार होता है? सर रिचार्ज करना। यस। अब बता, रिचार्ज नहीं करेगा तो फोन कर पाएगा? रिचार्ज नहीं करेगा तो क्या इंटरनेट मिलेगा? नहीं। रिचार्ज नहीं करेगा तो क्या ये वीडियो देख पाएगा? नहीं। बराबर है कि नहीं? वैसे तो रिचार्ज नहीं करेगा तो भी वीडियो देख सकता है, पर फिर भी ऐसा बाहर घूमते घूमते नहीं देख पाए, है कि नहीं? क्यों माने भैया, वाईफाई है ना, वाईफाई में घर पे देख सकता है। पर लेकिन वाईफाई का रिचार्ज ही नहीं करेगा तो देख पाएगा? नहीं सर। यानी कि वाईफाई भी हर महीने भरना पड़ता है, हर साल भरना पड़ता है, रिचार्ज भी हर महीने करना पड़ता है। बट सर मोबाइल एक ही बार लेना पड़ता है, एक ही बार का खर्चा है सर मोबाइल लेना, और उसका बेनिफिट लंबे समय तक बनता रहता है और चलता रहता है। उसी मोबाइल से सर मैं रील बनाता है, उसी मोबाइल पे मैं लेक्चर देखता है, उसी मोबाइल पे मैं इस रील को स्क्रॉल करता है, उसी मोबाइल पे मैं स्पाइडरमैन मूवी देखता है जो आने वाली है। डूम्सडे का ट्रेलर भी उसी में देखा मैंने। हाँ के ना? यस। समझ आया कि नहीं? पक्की बात। यानी कि एक ऐसा खर्चा जो एक बार होता है और एक ऐसा खर्चा जो बार बार होता है। जो एक बार खर्चा होता है ना, उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, और जो बार बार करना पड़ता है ना, उनका बेनिफिट भी ऐसा है, पे करो बेनिफिट मिलेगा, पे करो बेनिफिट मिलेगा। बहुत एग्जांपल अभी लगाना शुरू करते हैं। जैसे कि क्लासेस में बेंचेस, बेंचेस रखे तो बच्चे बार हर साल बैठते हैं, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? क्लासेस में बोर्ड, बोर्ड लिया तो देखो उसी बोर्ड पे हम लोग कितनी बार लिखते रहते नोट्स, है क्या नहीं? उसी बोर्ड पे हम लोग कितनी बार नोट्स लिखते रहते, रब करते लिखते, रब करते लिखते, रब करते लिखते, है क्या नहीं? अब जैसे देखो ना, यही वो बोर्ड है, मैंने क्या किया, रब किया, लिखा, रब किया, लिखा, रब किया, लिखा, है क्या नहीं? तो वो बोर्ड लंबे समय के लिए चल रहा है कि नहीं? यस। एसी लंबे समय के लिए चलता है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन देखो क्लासेस में लाइट बिल ना भरू तो सर अगले महीने नहीं आएगा आपको बिजली, फिर बिजली कट गई। भाड़ा ना भरू तो सर मकान मालिक बाहर निकाल देगा। क्लीनर को पगार ना दो तो सर क्लास बदबू मारेगा, कोई बच्चा बैठना पसंद नहीं करेगा। स्टाफ को पेमेंट ना करूं तो सर कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे ऐसे जो एक ही बार करने पड़ते हैं। जो एक बार करते हैं ना, उसका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलता है, और जो बार बार करते हो तो करते रहोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं। रिक्शे वाले को एक बार पेमेंट करके महीने भर जा सकते हो क्या उसमें? नहीं सर। आज पेमेंट किया तो आज ही छोड़ेगा, कल पेमेंट करोगे तो कल छोड़ेगा। समझे? तो वही है एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ओ ओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार होने वाला वन टाइम एक्सपेंडिचर। इसी एक्सपेंडिचर से आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हो। सोचो ना, ये लैंड बार बार खरीदोगे? नहीं। बिल्डिंग बार बार, फर्नीचर नहीं बार बार, मशीन बार बार नहीं सर। हम लोग क्या घर बार बार खरीदते रहते? नहीं। हाँ पैसा है तो अलग बात है, इफ यू आर लाइक उदय शेट्टी, भगवान का दिया सब कुछ है तो अच्छी बात है। बट फिर भी यार, बार बार नहीं, इतना नहीं करते सर। टाइम तो लगता है ना। हाँ। और क्यों खरीदा? बेनिफिट के लिए, राइट। तो इधर लिया, इट इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं करते। इट इज डन टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट, एक्वायर मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। इट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। सर कैसे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है? देखो ना, अभी सिंपल
मैं घर बैठे बैठे रिकॉर्डेड लेक्चर बना रहा हूँ ताकि जो भी लेट एडमिशन है उनको ये क्लियर कर सकूं। तो मतलब लेट में भी कोई बच्चा एडमिशन लेगा तो मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे ही लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं उनको बोलूंगा देख लो। मेरे को बेनिफिट दे रहा है कि नहीं ये सारा खर्चा, तामझाम, लैपटॉप, टैब, कैमरा, ये पेन, बराबर ये बेनिफिट दे रहा है ना, वन टाइम एक्सपेंडिचर है ये सब मेरा। लेकिन इसका बेनिफिट दे कितने साल तक चलेगा, हाँ, इट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर और एग्जांपल चाहिए तो क्लासेस में कभी पूछ लेना, मैं बताऊंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो बार बार होते हैं, वो खर्चे जो बार बार होते हैं। जैसे सैलरी पे करोगे तो इंप्लॉय तुम्हारे लिए काम करेगा, रेंट पे करोगे तो मकान मालिक रहने देगा, एडवर्टीजमेंट का पे करोगे तो आपका प्रचार होता रहेगा, बराबर। इट इज रिकरिंग इन नेचर, इसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, पैसा फेंक तमाशा दे। इट हैज इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट। आज पैसा दे रहे हो, आज ही बेनिफिट मिलेगा, अगले दिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट डज नॉट इंक्रीज अर्निंग प्रॉफिट कैपेसिटी, इससे आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ता, ये सिर्फ एक बेसिक खर्चे हैं आपके। क्लियर? इट डज नॉट ऑपरेट द बिजनेस एंड इट्स डे टू डे, सॉरी इट इज डन टू ऑपरेट द बिजनेस एंड इट्स डे टू डे एक्टिविटी। ये बोलते ना, रोजमर्रा के बिजनेस के खर्चे चलाने के काम आते हैं। ये आप खर्चे करते रहोगे तो आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा, जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, और भी इत्यादि। क्लियर? अब इसी में मैं आपका देखो एक पॉइंट ले रहा हूं, डिफर्ड। ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आपको क्लियर करके देगा आपका फिक्टिशियस एसेट। ठीक है सर, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम है क्या? तो रेवेन्यू रेवेन्यू सेम है ना, मतलब भाई भाई है, बट थोड़ा सा हटके। सर कैसे हटके? सिंपल, याद है मैंने इधर एक एग्जांपल बोला था, एडवर्टीजमेंट। हाँ, तो देखो कोई कोई बंदा क्या होता है, हर साल आता है, एडवर्टीजमेंट का पे करता है और चला जाता है, फिर अगले साल आता है, एडवर्टीजमेंट पे करता है, चला जाता है, फिर आता है, एडवर्टीजमेंट पे करता है, चला जाता है, फिर एडवर्टीजमेंट का आता है, पे करता है और चला जाता है। वेरस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, बोलते हैं कितना है एडवर्टीजमेंट का, वो बोलेगा एक अमाउंट, बोलेगा एक काम का 5 साल का बना दे, मैं देखो पूरा 5 साल का पे कर रहा हूं, मेरा 5 साल का एडवर्टीजमेंट तू करे। सर नहीं समझो, नहीं समझा, ऐसा तुम लोग ने भी किया। चलो किया नहीं लेकिन सुना है क्या? सर हम लोग 8th स्टैंडर्ड में कोई क्लासेस में गए, ठीक है, तो उन लोग ने हमें बोला 8, 9, 10th का इतना फीस एक साथ होता है, 8 का लोगे तो इतना, 9th का इतना, 10th का इतना, लेकिन कॉम्बो लोगे तो डिस्काउंट के साथ काम हो जाएगा, लेकिन आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा 3 साल का एक साथ। कोई कोई करता है, कोई कोई करता है 3 साल का एक साथ पे कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो रोज हर साल भी कर सकता था वो खर्चा, कोई कोई एक ही बार में पेमेंट कर देता है। जो एक बार में पेमेंट कर देता है ना, वो सोचता है भाई मेरा एसेट हो गया, 3 साल का टेंशन नहीं। बट क्या 3 साल के बाद उनको फिर भी बेनिफिट मिलेगा? 10वीं खत्म, बात खत्म। 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल का ही दिया था ना। हाँ, तो देखो क्या, इट इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, मतलब इसके जैसा ही है, बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। ये एक साल के अंदर इसका बेनिफिट खत्म नहीं होता, इसका बेनिफिट 3-4 साल चलता है, जितने साल का आपने लिया है। सच एक्सपेंडिचर इज राइट ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। अरे राइट ऑफ नहीं समझा, अरे बहुत सिंपल। देख, तेरा फीस अज्यूम कर, 8वीं का 10,000, 9वीं का 20,000 और 10वीं का 30,000, टोटल कितना हो गया सर? 60,000। कितने साल का भरा? 3 साल, इसको डिवाइड बाय 3 कर दे। हर साल 20-20 हजार का बेनिफिट मिल रहा है तुझे। हर साल कितने का बेनिफिट मिल रहा है? 20,000। यानी हर साल 20-20 हजार रुपये तेरा कम होता जाएगा तेरे एसेट में से। 3 साल बाद 60,000 गायब हो जाएगा। इसको बोलते हैं सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि मैंने 5 साल का एडवर्टीजमेंट करवा दिया, यानी कि एडवर्टीजमेंट लिख देना, एडवर्टीजमेंट फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का एडवर्टीजमेंट करा है, समझो हर साल का 1,000, मैंने 5 साल का कितना भरा? 5,000। तो हर साल 1,000 रुपया कम होता जाएगा, उसी को बोलते हैं राइट ऑफ होना। क्लियर हुआ? फिर देखो यही था हमारा क्या, फिक्टिशियस एसेट। दीज एसेट आर नॉट रिप्रेजेंटेटेड बाय टेंजिबल पोजीशन। हाँ, आप इनको देख छू नहीं सकते, दे आर इमेजिनरी एसेट बट डू नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू। आप इनको बेच भी नहीं सकते। एडवर्टीजमेंट फॉर 4 ईयर्स, सेम। आई होप क्लियर हुआ। अच्छा, आगे चाहिए।